हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम डिस्कस करेंगे 2024 के जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए आपके लिए करंट अफेयर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी करंट अफेयर के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने व्यक्तियों को या कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 4 को दिया गया है। उसमें कौन कौन है? डॉक्टर माया टंडन जी हैं, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद हैं। इसके बाद जानकीलाल जी भांड है और लक्ष्मण भट्ट तेलंग हैं। जानकीलाल जी भांड से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारी कल्चर में भी आते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। तो भीलवाड़ा के निवासी है, बहरूपिया कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और बहरूपिया बाबा भी इनको कहा जाता है। इसके बाद यदि बात करें तो माया टंडन जी, जो कि डॉक्टर हैं और सामाजिक क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। तो माया टंडन जी जयपुर की निवासी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी की बात करें तो जयपुर के निवासी हैं और ध्रुपद गायकी के संत साधक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये मांड गायक से संबंधित है और मांड गायक और लंगा गायक के बारे में एग्जाम में, अपने राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन जनरली बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान में नहीं दिया गया है। 4 को दिया गया है। माया टंडन जी को दिया गया है, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद दोनों को कंबाइंड रूप से दिया गया है, जानकीलाल जी भांड को दिया गया है और लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि आप ये देखेंगे कि अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद का जो संबंध है, तो हमें पता है उस्ता कला भी आती है, तो उस क्षेत्र में जनरली ये मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल सकते हैं कि इनका तेजरासर बीकानेर से इनका संबंध माना जाता है। तो ये बीकानेर के निवासी हैं। जानकीलाल जी भांड भीलवाड़ा के निवासी हैं और बाकी लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी और माया टंडन जी जो हैं, वो ध्यान रखिएगा जयपुर के हैं। तो 2 जयपुर के हैं और 1 बीकानेर और 1 भीलवाड़ा है, ये ध्यान रखना है। तो याद कैसे रखेंगे? याद रखिएगा आप कि लक्ष्मण जानकी की माया में अली गनी फंस गए। अपने सिंपल ट्रिक तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हिट कर जाए और अपना क्वेश्चन सही हो जाए, अल्टीमेट टारगेट अपना वो होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 3 व्यक्ति कला क्षेत्र से हैं और 1 जो है वो सामाजिक क्षेत्र, जो कि डॉक्टर माया टंडन जी हैं और ये एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी रह चुके हैं। तो इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन बना, तो संभावना ये रहेगी कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव के बारे में। तो आपको पता है कि श्रीमती उषा शर्मा जी जो थी वो पहले राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं। इसके बाद जो अभी हैं, जो श्री सुधांशु पंत जी जो हैं, वो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव की पोस्ट पे हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसमें सचिव की पोस्ट पे सुधांशु पंत जी रह चुके हैं। अभी वर्तमान समय में बात करें तो राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड जो है, राजस्थान खान और खनिज विभाग जो है, उनका इनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अतिरिक्त चार्ज किसको दिया गया है, या बैक में जाके क्वेश्चन का भी बन सकता है कि खान और खनिज के जो अध्यक्ष हैं, तो उस खान और खनिज जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? RSMML की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, वैसे स्थापना 1947 में की गई है, पर और बीकानेर में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई, तब इसको जिप्सम लिमिटेड के रूप में जाना गया था। बाद में और भी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई और इसका जो अभी केंद्र है वो उदयपुर है, जोधपुर है और जयपुर है, ये ध्यान रखिएगा। और RSMML के रूप में इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। तो वर्तमान समय में इसके केंद्र अलग हैं। अभी मूल रूप से स्थापना पूछे तो आपको बीकानेर लगाना 1947 में, पर अब वर्तमान में इसका नाम जो बीकानेर जिप्सम लिमिटेड था उससे चेंज करके राजस्थान खान और खनिज लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया है। एक तो ये हो गया। तो एक तो हमने पढ़ा पद्मश्री के बारे में, एक हमने पढ़ा राजस्थान के नए मुख्य सचिव के बारे में। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोशिश रहेगी कि आपको साथ का साथ याद हो जाए। एक योजना काफ़ी ज़्यादा फेमस राजस्थान में जो चली है, एक मतलब 1 जनवरी 2024 को योजना चली है, जिसका नाम जो है वो है आपकी रसोई गैस सिलेंडर योजना। उसके अंतर्गत आपको पता है कि टोटल जो बेनिफिशियरी परिवार होंगे जिनको कि इसका बेनिफिट दिया जाएगा, तो 72.83 लाख परिवार हैं। और उसमें अगर बात करें तो लगभग 3.56 BPL परिवार को शामिल किया गया है और 69.27 लाख जो हैं वो उज्ज्वला के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। तो उज्ज्वला के लाभार्थी और BPL परिवार जो हैं उसके दोनों के लाभार्थी मिला के 72.83 लाख टोटल परिवार इसमें बनते हैं। इसके अंतर्गत लगभग 450 रुपये में प्रति माह इनको सिलेंडर दिया जाएगा। और अगर नोडल विभाग पूछ ले कि इसका नोडल विभाग कौन है, तो मतलब कि स्टेट लेवल का है, तो खाद्य एवं आपूर्ति या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है वो इसका नोडल विभाग बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये अपनी एक तो हमने पढ़ी कि रसोई गैस सिलेंडर योजना के बारे में, एक हमने पढ़ा इसके अंतर्गत कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है। तो RSMML
एल के जो उनको अध्यक्ष बनाया गया उसके बैक में जाए क्वेश्चन बन सकता है 1947, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको पद्मश्री पुरस्कार के बारे में हमने पढ़ा है कि पद्मश्री पुरस्कार जो है वो पद्मश्री पुरस्कार किसे किसे दिए गए, तो 4 हस्तियों को दिए गए, हमें पता है, जिसमें कि आपके जानकीलाल जी भांड हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपके इसमें डॉक्टर माया टंडन जी हैं, जो कि आपको पता है कि सहायता संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी है, जो कि जयपुर के निवासी हैं। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, तो मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण जानकी की माया में अली गनी फंस गए, ये सिंपल से आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान में आपको बताया जैसे कि मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, बेलूर महोत्सव बाड़मेर जयपुर वाले क्षेत्र बाड़मेर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम पे अलग अलग महोत्सव राजस्थान में मनाए जाते हैं। ऊंट महोत्सव की बात करें तो 12 से 14 जनवरी तक ऊंट महोत्सव मनाया गया, जो कि बीकानेर में मनाया गया दोस्तों, और 3 दिन तक इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो जनवरी में जनरली इसका आयोजन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मिस मरवण हो गया या फिर आपके कि मिसेज मरवण हो गया, तो इस प्रकार से जो इसमें विजेता होता ना, उनका नाम जनरली एग्जाम में पूछता है। और आइकन्स ऑफ बीकानेर, इसकी इस बार थीम थी कि आइकन्स, बीकानेर के प्रतीक के रूप में इसकी थीम रखी गई थी, तो आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन व्यक्ति को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो अगर बात करें तो अगर आपसे पूछे मिस्टर बीकान किसको कहा गया है, तो मिस्टर बीकान श्रीकांत व्यास है। मिस्टर बीकान जो है वो श्रीकांत व्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ढोला मरवण का जो पुरस्कार दिया गया है वो सूर्य प्रकाश पुरोहित को दिया गया है, SPP को दिया गया है, ध्यान रखना, ढोला मरवण। अगर बात करें मिसेज मरवण किसको बोला गया है, तो आशा आचार्य को मिसेज मरवण बोला गया है। और मिस मरवण की अगर बात करें किसको, तो हर्षित मारू को मिस मरवण का जो विजेता का पुरस्कार दिया गया है। तो 4 है, हर्षित मारू को दिया गया है आपका मिस मरवण, मिस मरवण का दिया गया है। मिसेज मरवण की अगर मैं बात करूं तो वो दिया गया आपका आशा आचार्य को दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें मिस्टर बीकान का, तो श्रीकांत व्यास को दिया गया है। और ढोला मरवण की अगर बात करूं तो SPP, ध्यान रखना, आपको ढोला मरवण जैसे पूछे तो SPP आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और हमने डिस्कशन किया कि ऊंट महोत्सव के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो है कि आयोजित कहाँ पे होता है, किस माह में आयोजित होता है, कितने दिन तक आयोजित हुआ, और कौन कौन रहा है। तो मिस्टर बीकान जो है वो आपके श्रीकांत व्यास है, मिस्टर बीकान श्रीकांत व्यास है। अगर बात करें तो SPP, हमने ढोला मरवण पढ़ा है, SPP सूर्य प्रकाश पुरोहित, तो ये ध्यान रखना है। मिसेज मरवण की बात करूँ तो आशा आचार्य, मिसेज मरवण आशा आचार्य हैं। और अगर बात करें मिस मरवण की तो हर्षित मारू है। इसके बाद अगर बात करें कि आपके राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना इसमें, कभी आपसे पूछ ले कि उत्कर्ष महावीर का संबंध किससे है, तो उत्कर्ष महावीर जो है उनका टेबल टेनिस से है। और ध्यान रखिएगा कि उत्कर्ष महावीर जो है उन्होंने गोल्ड जीता है और वो फर्स्ट रैंक पे आए हैं। तो निवासी तो हैं उत्कर्ष महावीर, वो जयपुर के निवासी हैं। और जनवरी 2024 में क्या हुआ था कि स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता अंडर 11 जो होती है उसका आयोजन हुआ। लेवल सेशन के पेपर में जनरली आपने अगर लास्ट बार का देखा होगा तो उसमें नंबर पूछता है कि कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी। तो राजस्थान स्टेट टेबल टेनिस अंडर 11 जो प्रतियोगिता थी वो 68वें नंबर की थी। और ध्यान रखिएगा उदयपुर में इसका आयोजन हुआ है, उदयपुर में आयोजन हुआ और इसके जो विजेता रहे हैं वो उत्कर्ष महावीर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि निवासी उत्कर्ष महावीर जयपुर के हैं, गोल्ड मिला है इनको, स्वर्ण पदक जीता है और फर्स्ट रैंक पे ये आए हैं। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक तो हमने पद्मश्री डिस्कस किया, एक हमने डिस्कस किया राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है, इसके साथ हमने डिस्कस किया राजस्थान में जो रसोई गैस सिलेंडर योजना उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस किया ऊंट महोत्सव के बारे में, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, मिस मरवण कौन है, मिस मरवण के बारे में हमने, मिस बीकान हमने पढ़ा, मिसेज मरवण के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने सूर्य प्रकाश पुरोहित के बारे में पढ़ा, ढोला मरवण, तो ये हमने डिस्कशन किया है। और एक उत्कर्ष महावीर के बारे में पढ़ा कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और आपके जयपुर के निवासी है, उदयपुर में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, 68वीं प्रतियोगिता थी, तो ये हमने डिस्कशन किया। तो इस प्रकार के और भी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे। और इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो विक्रम बेनारिया ऑफिशियल जो कि टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप क्या कर सकते हैं कि उस पर जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर, राजस्थान जीके और इंडिया जीके से संबंधित वीडियोज इसी प्रकार से डिस्कशन मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।